क्या आपने कभी सोचा है, एक सिंदूर की लाल रेखा, क्या वो केवल एक परंपरा है या एक विश्वास? क्या मसीह की एक बेटी के माथे पर सिंदूर होना चाहिए? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हजारों दिलों में दबा है, लेकिन बहुत कम लोग उससे सच में सामना करते हैं। अगर आप भी इस सवाल से जूझते हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके दिल के सवाल का जवाब है, बाइबल की रोशनी में। अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, तो एक लाइक जरूर दीजिए और इस सच्चाई को हर बेटी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। इस संसार में बहुत सी परंपराएं हैं जिनका पालन लोग अपने रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार करते हैं। विशेष रूप से भारत में एक सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर लगाना एक विशेष चिन्ह माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या एक मसीही महिला को सिंदूर लगाना चाहिए? क्या बाइबल इस विषय पर कुछ कहती है? आइए बाइबल की रोशनी में इस विषय को समझें। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि बाइबल किसी विशेष रंग, आभूषण या बाहरी चिन्ह को किसी की आस्था या पवित्रता का प्रमाण नहीं मानती। बाइबल के अनुसार परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, न कि उसकी बाहरी सजावट को। पहला शमूएल 16 का 7 में लिखा है, मनुष्य तो मुख का देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए हमारे मन की भावना और हमारी आत्मा की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है, न कि हमारे शरीर पर लगाई जाने वाली वस्तुएं। अब बात आती है सिंदूर की। सिंदूर एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो विवाह का चिन्ह माना जाता है। परंतु मसीही विवाह केवल किसी बाहरी प्रतीक से नहीं चलता, वह आत्मिक संबंध और परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ा होता है। इफिसियों 5 का 31 और 32 कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद बड़ा है और मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यहाँ विवाह का अर्थ केवल सामाजिक या सांस्कृतिक रस्मों से नहीं, बल्कि आत्मिक एकता और परमेश्वर की व्यवस्था से है। बाइबल में स्त्रियों को लेकर जो शिक्षाएं हैं, वे आभूषणों या बाहरी श्रृंगार पर नहीं, बल्कि आंतरिक सौंदर्य और भक्ति पर बल देती हैं। पहला पत्रस 3 का 3 और 4 कहता है, तुम्हारा सिंगार बाहर का न हो, परंतु मन के छिपे हुए मनुष्यत्व का नम्र और शांतिपूर्ण आत्मा की अविनाशी वस्तु हो। यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्य रखती है। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर को हमारे हृदय की दशा प्रिय है, न कि हमारे सिर पर लगा सिंदूर या कानों में झुमके। अब सवाल यह नहीं कि सिंदूर लगाना पाप है या नहीं। सवाल यह है कि क्या यह परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है? क्या यह हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है? रोमियो 14 का 22 और 23 कहता है, जो विश्वास जो तुझ में है, उसे परमेश्वर के सामने अपने ही लिए रख। धन्य है जो अपने को उस बात के कारण दोषी नहीं ठहराता जिसे वह ठीक समझता है। पर जो संदेह में खाकर खाता है, वह दोषी ठहरता है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं होता, वह पाप है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई महिला सिंदूर को सिर्फ एक सामाजिक प्रतीक मानती है और उसका दिल परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर है, तो वह दोषी नहीं है। लेकिन अगर वह जानबूझकर किसी धार्मिक अंधविश्वास के तहत सिंदूर लगा रही है, जैसे कि उसका पति जीवित रहेगा या उसका भाग्य सुधरेगा, तो वह परमेश्वर की शिक्षाओं से भटक रही है। मसीही जीवन विश्वास पर आधारित होता है, कर्मकांड पर नहीं। कुलुस्सियों 2 का 20 से 23 तक लिखा है, तो फिर क्यों ऐसे आज्ञाओं पर चलने लगे हो, जैसे ये मत छू, वह मत चख, उसे मत छू। ये सब बातें मनुष्यों की आज्ञाओं और उपदेशों के अनुसार हैं और इनका उपयोग करना नाश करना है। ये बातें तो ज्ञान की दृष्टि से बड़े धार्मिक प्रतीत होती हैं, परंतु यह सब शरीर को काबू में रखने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं। इसलिए मसीही स्त्री को अपने मन में आत्म परीक्षा करनी चाहिए। क्या मैं सिंदूर को केवल एक परंपरा समझकर लगाती हूँ, या उसे किसी धार्मिक या आत्मिक महत्व के रूप में देखती हूँ? यदि वह केवल समाज के दबाव में लगाती है, तो उसे परमेश्वर की आजादी को पहचानना चाहिए। गलातियों 5 का 1 में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्र रहे, इसलिए स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। अंत में यही कहा जा सकता है कि बाइबल में सिंदूर का कोई सीधा उल्लेख नहीं है और न ही इसे अनिवार्य या निषिद्ध बताया गया है।
परंतु बाइबल यह अवश्य कहती है कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। यदि कोई कार्य उस महिमा को घटाता है या किसी को गलत राह दिखाता है, तो उससे बचना ही उत्तम है। प्रेम से, नम्रता से, आत्मिक समझदारी से चलें। यही एक मसीही स्त्री का आभूषण है। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।